नमस्कार श्री हरि। जब कहीं कहीं से गुरुओं के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से जब हमें ज्ञान की निधि मिल जाती है, खजाना मिल जाता है, तो सबके साथ बांटने की प्रेरणा भी वो ग्रंथ, वो गुरु, वो आचार्य हमें देते हैं। तो कभी कभी बांटने का मन करता है। तो कहते हैं कि युवा कौन है एक्चुअली, युवा के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो युवा स्यात् साधु युवा, युवाध्यस्यः अशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। इतनी क्वालिटी उस युवा में होनी चाहिए। जो स्वयं को युवा कहना चाहता है, कहलाना चाहता है, चाहती है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो युवा कैसा हो? स्वाध्याय अध्ययन करने में बहुत इच्छा शक्ति रखने वाला हो। अपने सामने किसी आचार्य या अपने बड़ों को, किसी को आदर्श माने और उनके माध्यम से या अपने ग्रंथों के माध्यम से स्वयं को इंस्पायर करे, स्वयं को प्रेरित करे और उस प्रेरणा द्वारा स्वयं प्रेरित होकर के स्वयं साधना अभ्यास करके फिर दूसरों को भी प्रेरणा दे उस मार्ग में चलने के लिए। ऐसा अशिष्ट माने जो वेल मैनर्ड, उसके अंदर बहुत विनम्रता हो, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या से तो व्यक्ति विनय होता है। और विनयशील हो, शिष्टाचारी हो, अपने से बड़ों का आदर करना जानता हो, अपने से छोटों को प्रेम करना जानता हो, अपने से समान सहयोगियों को गले लगाना जानता हो। दृढ़िष्ठः, दृढ़ संकल्पवान हो, किसी भी चीज़ को ये मैं करूँगा, अगर उसने कोई लक्ष्य रखा हो तो उसके प्रति चलने में समर्थवान हो। सोचा है ये पाना है, बुरी दृष्टि से नहीं, पॉजिटिव दृष्टि से मेरा लक्ष्य जो है उसको मुझे पाना है, मैं पाकर ही रहूँगा। और जो भी संकल्प, चलो कल सुबह 4 बजे उठूँगा, ऐसा सोचा है और कल नहीं उठ पाया तो उसको संकल्पवान नहीं कहेंगे। अगर सोचा है और उठता है उस समय तो उसको संकल्पवान कहेंगे। डिटर्मिनेशन का पक्का हो जो व्यक्ति, दृढ़ संकल्पवान हो। बलिष्ठः, बलवान हो, शक्तिशाली हो, अंदर से शारीरिक भी और मानसिक भी। छोटी छोटी भावनाओं में बहने वाला ना हो। अपनी छोटी छोटी भावनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसी चीज़ों से वो अपने अंदर की बुराइयां या कमजोरियों से लड़ने में दृढ़ शक्तिशाली हो। और जो अपने आसपास समाज में, पड़ोस में, घर में जो भी कहीं बुराइयां हो रही हो तो उसको भी सुधारने के लिए संकल्प लेकर चलने वाला बलिष्ठ व्यक्ति हो। इसको हम युवा कहेंगे। ऐसे युवा के अंदर पूरी पृथ्वी का धन आए, पूरी पृथ्वी का वो राजा हो, जो खुशी इस एक व्यक्ति में, एक मानव में आता है। तो ऐसे 100 मानव, 100 मनुष्यों की इस आनंद को गंधर्व का एक आनंद माना जाएगा। ऐसे ही गंधर्व के 100 आनंद को मिला करके एक देवता का आनंद माना जाता है। ऐसे ही 100 देवताओं के आनंद को मिला करके फिर पितृ का आनंद, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आगे जाते हैं प्रजापति ब्रह्मा जी तक। ब्रह्मा जी के जो 100 आनंद होंगे तो यह फिर एक अक्षर ब्रह्म का आनंद होगा। फिर एक अक्षर ब्रह्म के अंदर तो बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, एंडलेस, काउंटलेस, जिसको अनगिनत है, अनंत है। तो उस आनंद को हमारे जैसे मानव की मानसिकता या मनोशक्ति या बुद्धि या चेतना, उसको पूरे आनंद को ग्रहण करने की क्षमता हम नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है। तो अंत में कैसे समाप्त करते हैं, इस आनंद को कैसे प्राप्त करें हम सब? तो ये एक स्पॉन्टेनियस, एक सहजानंद, ब्रह्मानंद, ब्रह्म का अनंतानंद, सहजानंद हो। सहज ही उस एक हर एक प्राणी के अंतर्गत यह आनंद छुपा हुआ है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस आनंद की प्राप्ति के लिए हम जन्मे हैं। हम इस पूरी पृथ्वी को के राजा रानी भी बनते हैं तो भी वो तो
कितना छोटा। अब इसको गणना करते करते हम जाएं, उपनिषद के ऋषि गुरु लोग हमको बता रहे हैं कि पूरी पृथ्वी का राजा रानी होने के बावजूद भी ऐसे 100 आनंद को जोड़ने के बाद जाके एक गंधर्व का आनंद होता है। ऐसे ऐसे करके हम अक्षर ब्रह्म तक पहुँचते हैं। उसके बाद फिर अनंत आनंद है ना। तो उस अनंतानंद या सहजानंद हम सब के अंदर है। उस क्वालिटी को हमने लक्ष्य रखते हुए हमने जीवन में कार्य करना है, हमने आगे बढ़ना है। छोटी छोटी जो, जब लक्ष्य बहुत बड़ा रखा हो तो छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं हमारी अपने आप सहज स्वतः ही प्राप्त होने लगेंगी। अब जो सोचता है कि मैं तो युवा हूँ और मैं तो पीऊँगा, स्मोकिंग करूँगा, बाइक भूं करके चलाऊँगी, अपने शरीर की बहुत ज़्यादा श्रृंगार सुंदर ये सब वो करना ही हम अपने आप को युवा मानते हैं, तो ऋषियों ने इसको युवा नहीं कहा। ठीक है ना। तो ऋषियों ने तो युवा उसको कहा, भले ही शरीर के अंदर बूढ़ा है, शरीर वो बूढ़ा है, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी जो संकल्पवान हो, दृढ़ विश्वासी हो, सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी बहुत उसके अंदर हो, बहुत कुछ करने की शक्ति रखता हो, स्वयं को प्रेरित करते हुए ग्रंथों से, गुरुओं से, आचार्यों से, ऋषियों से, अपने सनातन एंडलेस जो ग्रंथ हैं उनमें से स्वयं को इंस्पायर करते हुए दूसरों को प्रेरणा देता हो इस रास्ते में चलने के लिए, शक्तिशाली हो, बलवान हो, अंदर से बाहर से, आचारशील हो, आचारवान हो, मननशील हो, चिंतनशील हो, अपने अंदर की बुराइयों को लड़के हराने में सक्षम हो, जो भोजन खाया उसको पचने की शक्ति एक्सरसाइज वगैरह किसके द्वारा हमने कमाई किया हुआ हो, है ना। तो योग, ध्यान, साधना, कीर्तन, भजन, जो कुछ भी, जिस भी चीज़ से आप अपने को प्रेरणा दे सकते हैं, ऐसा करके स्वयं को स्वस्थ रख के संकल्पवान रहते हुए हम दूसरों को भी प्रेरणा दें, ऐसा व्यक्ति को ऋषियों ने युवा कहा है। वो नहीं जो पथभ्रष्ट होकर के आजकल अपने आप को युवा मानते हैं हम लोग, ऐसा उसको युवा नहीं कहा गया। शरीर भले ही बूढ़ा है पर उसके अंदर ये क्वालिटी है ना। युवाध्यस्य अशिष्ठ दृढ़िष्टो बलिष्ठ, और ऐसे युवा को ही युवा कहा गया। शरीर को हम ना देखें, ऐसे संकल्पवान शक्तिशाली युवा, सदा युवा बने रहें हम सब। यही प्रेरणा एक छोटे से मंत्र से हमें मिला है। तैत्तरीय उपनिषद का है शायद। हमने बहुत सारे ग्रंथों का अभी स्वाध्याय नहीं किया है। जहाँ जहाँ से भी प्रेरणा मिलती है हम उठा के स्वयं को प्रेरित करते हैं, फिर उसको आप पर भी कभी कभी बांट देते हैं ताकि हमारे अंदर भी चीज़ें रहें। नमस्कार, धन्यवाद।